जैक टाइम्स के सभी दर्शकों को जोहार। तो साथियों, आज 27 मार्च को कैबिनेट की मीटिंग हुई, जहां की लगभग 44 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी मंजूरी मिली है, तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां लाइव सेक्शन में जाइएगा और यहां पे देख पाइएगा कि 44 जो कैबिनेट में जो भी चीज़ें ली गई हैं, डिसीजंस लिए गए हैं, उसका मंजूरी मिला है 44 प्रस्तावों पर। जिसमें से कि एक है आप लोगों का झारखंड, जो आपका पुलिस भर्ती का नियमावली। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा झारखंड गजट, और ये मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ 15 मार्च 2023 के दिन में ही ये जारी किया गया था, जहां कि आप देख पाइएगा कि झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2022। तो काफी लंबे समय से छात्र आप लोग जो है इंतजार कर रहे थे बहुत सालों से कि राज्य में जो है 10वीं स्तरीय जो है भर्ती आए, जो कि पुलिस भर्ती, जैसे कांस्टेबल, आरक्षी, ये सब जो भर्ती आता है, रिजर्व बटालियन, ये सब जो भर्ती आता है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे अभी जो है आ चुका है, रिक्रूटमेंट रूल्स आ चुका है, जो कि कहें तो यहाँ पे जो झारखंड गजट में दिया गया है। तो इसमें संशोधन जो हुए हैं, जो जो चेंजेस हुए हैं, उसको मैं बताऊंगा। यहाँ पे अभी लिखित परीक्षा पहले होगा या दौड़ परीक्षा पहले होगा, वो बताएंगे। फिर राज्य से 10वीं 12वीं की, जो 12वीं तो नहीं कहेंगे, इसमें 10वीं का ही रहता है, तो 10वीं कंपलसरी किया गया या हटाया गया, बाहरी छात्र भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे। उसके साथ ही साथ जो है हाइट वगैरह से रिलेटेड जो है कितना रखा गया, कुछ चेंजेस किए गए हैं क्या, उन चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, यहाँ दिया गया संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि यह नियमावली झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2022 कहलाएगी। दूसरा पॉइंट देखिए, यह इसका विस्तार कहाँ होगा, संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा, मतलब कि झारखंड राज्य में इसका पूरा विस्तार है, मतलब सिर्फ ये झारखंड राज्य के लिए लागू है। उसके बाद देखिए, यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशित, ठीक है, प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। कहने का मतलब ये जो इफेक्टिव होगा, ये कब होगा, जब ये झारखंड गजट में जिस दिन प्रकाशित हुआ है उसी दिन से ये लागू हो जाएगा, मतलब 15 मार्च 2023 से ये लागू है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 अगर देखिएगा तो इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। देखिए झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली, ठीक है, 2014 में निम्नलिखित प्रावधान है। देखिए 2014 में जो प्रावधान था उसको चेंजेस किया गया है। 2023 में क्या बदलाव किए गए हैं, उसके पहले देखिए कि यहाँ पे क्या था। तो यहाँ पे देखिए 2014 में क्या था, शैक्षणिक योग्यता था झारखंड राज्य के शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, ठीक है। वहां पहले क्या था 2014 में कि जो आपका 10th होना चाहिए वो झारखंड राज्य के ही स्कूल से होना चाहिए, ये चीज दी गई थी। अभी क्या बदलाव किया गया, देखिए को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या चेंज किया जाता है, देखिए इसमें बोला गया है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, से मैं पढ़ देता हूं। देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बोला जा रहा है, अभी क्या बोला जा रहा है कि झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक व 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। मतलब पहले भी 10वीं जो है आपका झारखंड से होना चाहिए, 10वीं कक्षा, और अभी भी बोला जा रहा है कि 10वीं कक्षा आपका जो है झारखंड से होना चाहिए। बट साथ में क्या जोड़ दिया, साथ में जोड़ दिया कि स्थानीय रीति रिवाज और भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा, ऐसा अभी बोल दिया है। मतलब कि आपका एक पेपर बढ़ेगा जो कि होगा आपका स्थानीय रीति रिवाज से, आपका लैंग्वेज रीजनल पेपर जो होगा वो बातें हो गई, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये जो कंडीशन लगाया है कि झारखंड से आपका 10 होना चाहिए, उसमें एक पॉइंट क्या लिखा है, देखिए, परंतु यह झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं अनुकंपा नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक व 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। कहने का मतलब है साथियों कि जैसे जो भी आरक्षण कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ST, SC, OBC, ये सब जो कैटेगरी हो गए, उनके लिए ये कंडीशन नहीं है कि 10वीं जो है आपका झारखंड से हो, ठीक है, समझ में आया। और दूसरी बात, जो भी अनुकंपा के आधार पर जिनकी नियुक्ति होती है, ठीक है, मान लीजिए गार्जियन डेथ कर गए, उसके बाद उसके आधार पर जो नियुक्ति होती है, तो उसमें भी ये कंडीशन लागू नहीं हो रहेगा, ठीक है, कि आपका झारखंड जो है झारखंड से 10वां होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के नियोजन नीति जो जिसके कारण इतना बवाल हुआ है, यहाँ पे तो वही चीज को अभी भी लगा के रखा है, जिसको कि हाईकोर्ट ने क्या किया था, निरस्त कर दिया था, असंवैधानिक करार दिया था। बट ये झारखंड का जो पुलिस नियुक्ति नियमावली है उसमें अगर जो चीजें यहाँ लिखी गई उसको मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपने 10वीं यहाँ से नहीं कर रखा है, तो आप झारखंड की जो भर्ती आएगी पुलिस की उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। जो चीजें यहाँ गजट में दिया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आया बात।
तो इससे क्या पता चला कि अगर कोई झारखंड के बाहरी छात्र हैं और झारखंड से अगर 10वीं किए हैं तो ये भर्ती का फॉर्म भर लेंगे, और कोई झारखंड से बाहरी छात्र बिहार यूपी के छात्र हैं और झारखंड से 10th अगर नहीं किए हैं तो वो फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। समझ में आ गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो चलिए अब तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। अब देखिए पहले जो चीजें थी, नियम नंबर 6 में देखिए दिया गया था कि पहले आप लोग का आवेदन पत्र जब फॉर्म फिलअप करते थे उसके बाद आप लोगों का पत्रों की, देखिए आवेदन पत्रों की जांच की जाती थी, ठीक है, मतलब देखा जाता था, आप लोग का स्क्रूटनी किया जाता था। उसके बाद फिर अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र सही पाए जाने पर उन लोग का लिखित परीक्षा होता था, मतलब कि रिटन एग्जाम होता था, और उसके बाद फिर जा करके आप लोगों का जो है फिजिकल दौड़ वगैरह होता था जो कि 10 किलोमीटर का था, ठीक है। अभी देखिए उसमें क्या चेंजेस किया गया। अभी कहा गया है कि अभी सबसे पहले आवेदन पत्रों के जांचोपरांत, ठीक है, पात्रता के अनुसार अभ्यर्थी को सर्वप्रथम शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। मतलब कि आपको अभी क्या करना होगा, पहले रिटर्न देना पड़ता था पहले, अभी आपको रिटर्न नहीं देना, आपको पहले आपको फिजिकल करना पड़ेगा, मतलब आपको दौड़ क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि इस नियुक्ति नियमावली में ये नहीं दिया गया है कि 10 किलोमीटर का ही दौड़ अभी भी रखा गया है, ऐसा इसमें क्लियर नहीं किया गया। मे भी एक और नोटिस जारी किया जाए जिसमें कि या फिर वैकेंसी जब आएगी उसमें चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। बट जहां तक अभी कोई सूचना नहीं, तो यही मान के चलिए कि 10 किलोमीटर का ही दौड़ रहेगा, लेकिन पहले दौड़ होगा। अभी पहले एग्जाम होता था, अब यहाँ पे पहले दौड़ होगा। उसके बाद, ठीक है, दौड़ अगर आप कंप्लीट कर लिए उसके बाद चिकित्सीय परीक्षा की जाएगी, ठीक है। और जो दौड़ में कंप्लीट कर लिए, फाइनल हो गया उनका दौड़, उसके बाद चिकित्सा मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। मतलब सिस्टम पूरा रिवर्स कर दिया गया है, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद पाठ्यक्रम हो गया, सिलेबस हो गया, ये सभी चीजें देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जैसे जेएसएससी जब वैकेंसी रिलीज करेगा उस टाइम में ही आपको पता चलेगा कि स्वरूप कैसा रहेगा, प्रक्रिया और जो है पाठ्यक्रम। तो देखिए जो पिछले बार जो था वही चीजें रहेंगी मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा संशोधन दिख नहीं रहा है। तो मान के चलिए जो पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें जो जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न था वही सब चीजें यहाँ पे देखने को मिले। हाँ, रीजनल पेपर एक आपका जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्थानीय भाषा रीति रिवाज का आपको नॉलेज होना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। दूसरी बात करेंगे हाइट वगैरह की, अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए उन चीजों का जिक्र नहीं किया गया है। और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है, शारीरिक मापदंड के अंतर्गत अभ्यर्थी की ऊंचाई की माप की चिकित्सा परिषद द्वारा किया जाएगा तथा इसके निर्णय के विरुद्ध एपेक्स मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपील किया जा सकेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। तो फिलहाल के लिए अभी तो आप वही मान के चलिए, हो सकता है इसमें एक और जो है अधिसूचना जारी की जाएगी तो आपको जरूर अलर्ट करेंगे। तो ये जो पीडीएफ है इसको आप पूरा और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं चीज़ें ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप यहाँ जुड़ जाइएगा और आप पीडीएफ ले सकते हैं इजी वे में, और भी अपडेट्स आएंगे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या थिंकिंग रखते हैं इस तरह ये जो नियुक्ति नियमावली आई है इसमें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।